हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। चलिए और एग्जांपल्स हम सॉल्व करके देखते हैं लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देख लिए। अब यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमको क्या शो करना है, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, लॉग ऑफ 1/1 माइनस e टू द पावर i थीटा। तो यहाँ पर हम लॉगरिथम की फिर से प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log a अपॉन b। तो log 1 माइनस log 1 माइनस ई टू द पावर i थीटा हो जाएगा। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर, माइनस log 1 माइनस ई टू द पावर i थीटा, राइट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस log 1 माइनस ई टू द पावर i थीटा की वैल्यू है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं log 1 माइनस cos थीटा माइनस i साइन थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा बाय 2 है, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो मुझे ये 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है। तो वो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस लॉग 1 माइनस कॉस थीटा को आपको पुट करना है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस आई साइन थीटा को आपको पुट करना है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, देखिए लॉग ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। अब बचा क्या यहाँ पर, साइन थीटा बाय 2 माइनस आई कॉस थीटा बाय 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें कंसेप्ट यूज़ करना है, e टू दी पावर i थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो e टू दी पावर माइनस i थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा माइनस i साइन थीटा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो i के साथ में कौन है, साइन है, पर यहाँ पर i के साथ में कौन है, cos है। तो हमें cos को साइन में कन्वर्ट करना है और साइन को cos में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखिए कन्वर्जन यूज़ करेंगे। ये पहली टर्म एज इट इज़ है। अब साइन को अगर cos में लिखना है तो हम लिखते हैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 माइनस, और cos को साइन में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू, अब ये सपोज ये है आपका कंप्लीट थीटा, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, यानी कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस आई थीटा। तो इसे क्या लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस आई, ये आपका कंप्लीट थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग a इंटू बी हम क्या लिख सकते हैं, राइट, लॉग a प्लस लॉग b। तो यहाँ हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लॉग 2 साइन थीटा बाय 2 प्लस लॉग e टू द पावर माइनस आई पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 साइन थीटा बाय 2। अब लॉग e की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पर क्या बचा फिर, माइनस आई पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अब ये जो माइनस साइन है इससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 2 साइन थीटा बाय 2
अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस I π/2 माइनस θ/2, यानी कि अब यहाँ पर फिर से लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है सामने, इसे हम पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 sin θ/2। अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो ये -1 इसके पावर में जाएगा, प्लस I इन ब्रैकेट π/2 माइनस θ/2 दैट इज इक्वल टू, अब इसकी पावर -1 है यानी कि ये 1 अपॉन की टर्म है, तो ये हो जाएगा log 1/2, और 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, राइट, उसे हम लिख सकते हैं कोसेक θ/2 प्लस I इन ब्रैकेट π/2 माइनस θ/2। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है उसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड पहले हम देखेंगे कैपिटल लॉग है। अब कैपिटल लॉग ऑफ x प्लस वाई यानी कि जनरल वैल्यू होती है लॉगरिदम की, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, I2n पाई प्लस लॉग ऑफ √x² प्लस y² प्लस I tan इनवर्स y अपॉन x, राइट। यानी कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ x प्लस आई वाई की, राइट। यानी कि लॉगरिदम ऑफ x प्लस आई वाई की ये वैल्यू है, ओके। तो ये फॉर्मूला अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल लॉग है इसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये है लॉग ऑफ a माइनस बी प्लस आई इंटू ए प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस आई इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर पहले इसे हम स्मॉल लॉग में लिखेंगे, तो इसे I2n पाई को ऐड करना है और कैपिटल लॉग की जगह पर आएगा स्मॉल लॉग a माइनस बी प्लस आई इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस आई इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी को पहले यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखिए I2n पाई प्लस लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस आई इन ब्रैकेट a प्लस बी माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी प्लस आई इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब यहाँ पर हम लॉगरिदम की डेफिनेशन यानी कि लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ √a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस I tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस, यहाँ ब्रैकेट करेंगे। अब ये जो टर्म है इसे लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा √a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। अब ये प्लस ही है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, I tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब यहाँ पर अगर हम ये माइनस साइन से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो लॉग की टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सेम है, राइट। तो यहाँ पर बचेगा क्या, I2n पाई प्लस, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है और यहाँ पर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है, यानी कि ये दोनों टर्म सेम नहीं है। तो ये आएगा I tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस I tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, राइट। अब यहाँ पर से हम I को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, 2n पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, राइट। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट अप्लाई करना है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का,
वो क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, राइट। तो ये रिजल्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई टू एन पाई प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, राइट। अब ये a प्लस बी कैंसिल, ये a माइनस बी कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 1 और ये प्लस है तो 1 प्लस 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 2। तो ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स, अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 बचा है वो ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देगा, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले tan इनवर्स, ये जो न्यूमरेटर है ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर स्क्वायर्स ब्रैकेट अगर हमने ओपन कर दिए तो ये टर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab, और 4ab को अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो वो हो जाएगा 2ab, यानी कि यहाँ पर टर्म हो जाएगी आई इन ब्रैकेट 2n पाई प्लस tan इनवर्स 2ab अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो आई होप फ्रेंड आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। I want that you should subscribe the channel so that you will get the notification for the every next video. Thank you for watching the video.